ईद मुबारक। और अब्दुल्ला, ईद का वैसे फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होता है कि वो लिटरली बड़ी ईद का फ्लेवर लिटरली मुंह में रह जाता है, बिकॉज आप सोच ही रहे होते हैं। आप फ्लेवर्स की बात अभी ना करें, अभी तो बहुत से घरों में कलेजी भुनी जा रही है। हाँ, अभी बहुत सी कुर्बानी होनी है, कुछ की हो चुकी है। वैसे मुझे वो लोग सबसे अच्छे लगते हैं जो सुबह सुबह अपनी कुर्बानी करा लेते हैं और हमें कसाई नहीं मिलता। वैसे बाय द वे दे आर लकी, क्योंकि ये वाकई कसाई वाले सिचुएशन बड़ा सीरियस हो जाता है। पूरा पूरा दिन गुजर जाता है इसी इंतजार में कि कब कसाई पहुंचेगा और कुछ कुर्बानी। ये हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे। यहाँ तो गपशप का सिलसिला जारी है। जो मेहमान हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जनाब आसामुल हक ने, और इनकी नई नई शादी भी हुई है और जबरदस्त इन्होंने क्वारंटीन में चैरिटी वर्क भी किया है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है और शादी के बाद वाली ईद इनकी कैसी गुजर रही है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। असाम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको भी, खैर मुबारक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। असम, यू लुक रियली नाइस, आई लाइक योर शेरवानी। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, द कलर इज ग्रेट। हम कम ऐसे रंगों में शेरवानियां देखते हैं। प्लीज बता दें, अब्दुल्ला और मेरी ऑलमोस्ट बेट लगी हुई है कि ये क्या आपकी शादी के कपड़े हैं? हाँ, मेरी मंगनी की जी, ये मंगनी की रस्म थी, उस पर पहनी थी मैंने ये जैकेट, तो उसी की है। ईद पे कपड़े नहीं बनवाए मैंने, क्योंकि काफ़ी हालात जिस तरह के हैं, जस्ट बी ट्राइंग टू डू फिलॉन्थ्रपी वर्क और सोशल वर्क में, तो ट्राई टू सेव दैट मनी। और जो शादी के थे मेरे, ये मंगनी का है जो जैकेट पहनी हुई थी, और प्रॉब्ली ईद के दूसरे दिन में अपने जो है मेहंदी की चीज़ जो कैंसिल हो गई थी, वो भी जैकेट पहनूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं पहनी वो, क्योंकि मेरी मेहंदी कैंसिल हो गई थी। अच्छा, तो बहुत से लोगों की शादियां इस क्वारंटीन में कैंसिल हो रही हैं, जिनकी कैंसिल होकर दोबारा फिर छोटे पैमाने पे हुई, वो एक अदर स्टोरी है। लेकिन आसाम, कुर्बानी का बताएं, आप सुबह सुबह कर लेते हैं, खुद घर में करते हैं, हेल्प करते हैं घर वालों की, या फिर आपने इस दफ़ा ऑनलाइन कहीं शेयर डाला है, कहीं हिस्सा डाला है, इज्तिमाई कुर्बानी की है? यार, टू बी ऑनेस्ट, आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 20 साल में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा है कि मैं दोनों ईदों पे पाकिस्तान में हूँ। नॉर्मली आई एम हार्डली हेयर ड्यूरिंग ईद टाइम इन पाकिस्तान। हमारा समर में जो है ना बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, फ्रेंच ओपन हो रहा होता है, विंबलडन हो रहा होता है, तो आई एम हार्डली, स्पेशली बड़ी ईद पे बहुत कम पाकिस्तान में रहा हूँ मैं। तो इस दफ़ा आई फील वेरी ब्लेस्ड, इवन दे आर वेरी स्ट्रेंज टाइम्स, लेकिन दोनों ईद जो है मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारी है, अपनी वाइफ के साथ गुजारी है। और इस दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रेंज थी, क्योंकि वी डिड ऑनलाइन जो है ना कुर्बानी, SOPs को फॉलो कर रहे हैं, ट्राइंग टू से द सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उसको बरकरार रख रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन में हिस्सा डाला था और एक बकरे को जो है ना हमने ऑनलाइन उसकी खरीदारी की थी। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा आपने किया, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर मेंशनिंग इट हियर, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल यही किया है। और दिस इज द नीड ऑफ द टाइम्स एज वेल। आपके लिए तो बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कोविड की वजह से कि आपकी दोनों ईदें पाकिस्तान में हो गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वी आर ऑल्सो एडवोकेटिंग कि लोग अगर ऑनलाइन ये कुर्बानी की सारी सर्विसेज जो दे रहे हैं, ऑनलाइन से मुराद ये है कि इज्तिमाई कुर्बानी में अगर आप मोहल्ले की मस्जिद में डाल सकते हैं, वहाँ डाल दें। बहुत से वेलफेयर ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत सी दुकानें हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उस तरह से कर लें ताकि आपके घर पे कसाईयों का रश ना लगे और आपके घर पे लोगों का भी रश ना लगे। लेकिन एहसाम, आई मस्ट से, और आप इसमें एग्री कर सकते हैं, एटलीस्ट जो ऑनलाइन कर रहे होंगे, इज्तिमाई कर रहे होंगे, वो मिस तो करते होंगे वो कल्चर ऑफ बीइंग एट होम, और बकरे को भी आप कुछ दिनों से अटेंड कर रहे हैं और फिर कसाई आ रहा है, द होल थिंग। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में भी याद है जब करते थे तो बकरा जो है 3-4 दिन पहले आ जाता था, मंडी पे जाता था मैं अपने अब्बू के साथ, अपने भाई के साथ, एंड बकरा चूज़ करने का सारा होता है, सेलेक्ट करने का, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस होता है फॉर द किड्स ऑल्सो, फॉर एनीवन। और उसको ला के उसको खाना शाना खिलाना, उसको एक तरह से पालना पोसना 4-5 दिन के लिए, आई थिंक वो बहुत मज़ा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी मिसिंग दोज मोमेंट्स। लेकिन जैसे आपने पहले कहा, इट्स द नीड ऑफ द आर्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, पेरेंट्स हैं मेरे, नेफ्यूज़ हैं, नीसीज़ हैं, तो नीड टू मेक श्योर कि उनकी लाइफ को, उनकी हेल्थ को कोई जो ना जेपरडाइज ना करें हम। एंड बात यही है, छोटी ईद पे भी यही कहा था, बड़ी ईद पे भी यही कह रहा हूँ जी, ईद जो है गले मिलने से नहीं मिलती, सिर्फ ईदी और गोश्त बांटने से नहीं मिलती, दिलों के मिलने से मिलती है। तो वी जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम्स टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, आवर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, ताकि आगे आने वाली ईदें जो हैं वो फिर हम खुल के और इंशाअल्लाह। आज़ाम, आपने दिल मिलने की बात की है, तो आपकी शादी के बाद बड़ी ईद ये पहली है जो आप बेगम के साथ गुजार रहे हैं? हाँ जी, दोनों ईदें, छोटी भी और ये बड़ी ईद भी। छोटी भी बड़ी भी, तो क्या चेंज है फिर ससुराल में किस दिन अटेंड करेंगे? क्योंकि एक दावत तो होती ही होती है, क्वारंटीन और नो क्वारंटीन, आपको ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। ससुराली जो होते हैं वो कोविड को नहीं समझते, सो यू हैव टू मीट। That's the only change in my life right now. मेरे ख्याल से क्वारंटीन के दौरान छोटी ईद पे मैं किसी घर नहीं गया, बस ससुराल के घर जाते हैं और गया भी हूँ। और इस दफ़ा लेकिन ससुराल आ रहा है, पहले आया है, और इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन मैं भी जा रहा हूँ की तरफ।
तो ये दैट्स द ओनली चेंज राइट नाउ ऑन दिस ईद। चलिए, दैट इज वेरी गुड। अच्छा हुमा, आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कच्चे कीमे के कबाब। तो आसाम से पूछ लें कि ईद की जो स्पेशलिटीज होती हैं उसमें सबसे अच्छा खाना आपको क्या लगता है? अब्दुल्ला का पूरा मतलब एक मुहिम है कि आज हम सारों के मुंह में पानी ही रहेगा, तो खानों की बातें तो चलनी है। तो खाने का ऑब्वियसली खाने की तो बात हमने बतानी है आपने, और फिर आपने फिटनेस का भी बताना है, बिकॉज वी टेंड टू ईट अ लॉट ड्यूरिंग ईद। तो पहले खाने की बात हो जाए। खाने की बात, मैं ज़्यादा इतना मीट लवर नहीं हूँ, खाने का भी नहीं। मुझे ईद पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार होता है कि वो नमाज़ पढ़ के आए और आगे सवैयाँ पड़ी हों या खीर हो, तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि आई फील लाइक वो सवैयों वाला जो है ना मेन ओकेजन वो ईद का ही होता है नॉर्मली। इतने हमारे जनरली सवैयाँ वगैरह नहीं बनती नॉर्मल ओकेजन्स के ऊपर, तो ईद इज़ वन स्पेशल डे जिस पे जो है ना उसका इंतज़ार हो रहा होता है। तो दैट्स व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू आफ्टर ईद की नमाज़ पढ़ के आए। ओके, 1-2 घंटे आपने सो लिया, बकर ईद के ऊपर ईद के नमाज के बाद ही आप स्ट्रेट अवे जो है वो कुर्बानी में लग जाते हैं। तो वो 2-3-4 घंटे के बाद जब कुर्बानी हो जाए तो वो ठंडी ठंडी सेवियों का जो मज़ा आता है ना, उसका अपना ही मज़ा है। तो यानी मीठे पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है मेरी? डेफिनेटली आई हैव अ स्वीट टूथ, तो आई लुक फॉरवर्ड टू द मीठा। नहीं, तो अगर आपका स्वीट टूथ है, फिर आप प्लेयर भी हैं, फिर फिट भी रहना होता है, तो ये मीठा सिर्फ ओकेजनली खाते हैं या हफ्ते में एक दिन चीट डे बनाया हुआ है, या फिर जरा कर लेते हैं चीटिंग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही हफ्ते में एक दिन चीट डे है मेरा, और आई ट्राई टू देन टेंड टू ईट एनीथिंग आई वांट ऑन दैट डे। और जब ईद आ रही होती है, छोटी ईद से भी पहले भी और बड़ी ईद पे भी, वो 2 दिन जो है मैं फिर मुकर्रर कर लेता हूँ। उससे पहले काफ़ी ट्रेनिंग कर ली, 5-6 दिन, टुक वेरी स्ट्रिक्ट केयर ऑफ माई डाइट ऑल्सो। लेकिन फिर वो जिस तरह कहते हैं हम पंजाबी में, उर्दू में, खुला खाता होता है। फिर जब ईद आती है तो देन आई एम नॉट लुकिंग, नॉट होल्डिंग बैक, वेदर इज विद द ड्रिंक्स, कोक पी रहा हूँ, लस्सियाँ पी रहा हूँ, सवैयाँ खा रहा हूँ। अच्छा, लस्सियाँ भी चल रही हैं? केयर अबाउट इट। हाँ जी, चलनी होती है। हलवा पूरी चने नाश्ता दूसरे दिन बड़ा जरूरी होता है। ये तो टाइम ही नाश्ते का है, क्या आपने याद करा दिया चीजें। लेकिन चूंकि आप सवैयों का जिक्र कर रहे थे, तो वैसे ही मैं अपने व्यूअर्स से भी बात कर ले। जब छोटी ईद पे हम बात करते हैं तो वो हमेशा उसको हम कहते हैं मीठी ईद, और उसमें जरा मीठा ज्यादा होता है। ये वाला अब्दुल्ला, यू आर वेरी राइट, तो फिर भी बनती है ऑब्वियसली, दैट गोज विदाउट सेइंग, ये तो सब बनना ही है। लेकिन कलेजी पे बड़ी कंसंट्रेशन होती है। व्हाई इज इट कि हर घर में सबसे पहले कलेजी फ्राई होती है? सबसे पहले निकल आती है ना, मगर मैं आई एम वन ऑफ दोस्त जिनको नहीं समझ नहीं वो जो क्विक फ्राई वाली स्मॉल पीसेस, नहीं समझ आती। मुंह में पानी आ गया, बोला ही नहीं जा रहा मुझसे। लगती पता नहीं मुझसे ये स्पेयर पार्ट्स कलेजी ओजड़ी ये नहीं खाए जाते। एक तो स्टॉप कॉलिंग इट स्पेयर पार्ट्स। सॉरी। अच्छा, ऐसा सेम यार, मुझसे भी नहीं खाई जाती है। हां, देखो बहुत से लोग होते हैं ऐसे। कलेजी वगैरह नहीं खाई जाती मुझसे, कलेजी नहीं खाई जाती मुझसे, मुझे पता नहीं उसका टेस्ट कभी भी पसंद नहीं आया। हां, अजीब स्मेल सी। यू गाइस आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। अच्छा, और डू यू टेक पार्ट इन कुकिंग समथिंग? बिकॉज़ बहुत से घरों में बकरा ईद पे ये कल्चर है कि द मेन टेक ओवर एज वेल, पर्टिकुलरली बारबेक्यू शाम में अगर कर रहे होते हैं, इस किस्म की चीजें जरूर होती है। तो आप लाहौर में हैं, लाहौरी हैं, तो इस किस्म के शौक हैं आपके? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है जी। लाहौरियों को पकाने का नहीं, खाने का शौक है। मेरे ख्याल से आपको ये पता होना चाहिए। लाहौरी तो खाने के शेर हैं, पकाने के इतने नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो खाने के मामले में राइट देयर, लेकिन खाना बनाने में नहीं। ऐसा मैं आपसे पूछ भी इस रही थी क्योंकि आप यू हैव बीन अ ट्रेंड सेटर ऑफ सॉर्ट्स इन अदर एवेन्यूज, तो मैंने कहा अगर आपके मुंह से ये बात निकल गई तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। नहीं जी, आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट, द ओनली थिंग मेरे ख्याल से जो मैं कुक कर लेता हूँ नॉर्मली, अगर किया भी है टूर वगैरह के ऊपर, वो इज़ ब्रेकफास्ट के अंडे बना लिए, फ्राइड अंडा बना लिया, ऑमलेट बना लिया, और इस तरह की चीज़ें, पॉरिज कर लिया मैंने। मैं पूछना चाह रहा था, आसाम व्हेन यू आर ऑन टूर्स और आप ब्रेकफास्ट का जिक्र कर रहे हैं, तो टूर्स पे अम्मी के हाथ का खाना या घर का खाना या पाकिस्तानी खाना कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है या फिर मिस करते हैं? यार टू बी ऑनेस्ट, जब आई एम ऑन द टूर मैं पाकिस्तानी खाना बहुत कम खाता हूँ। हमारा खाना जो है बहुत हैवी होता है और काफ़ी ऑयली भी होता है, जहाँ भी आप जाएं, इवन इंग्लैंड या अमेरिका के अंदर भी। तो वो मैचेस वगैरह के दौरान मैं उससे परहेज ही करता हूँ। वो स्पाइसी भी होता है, तो यू नेवर नो, कभी पेट भी ख़राब हो सकता है, तो आई टेंड नॉट टू टेक दैट रिस्क। तो नॉर्मली मैं पाकिस्तानी खाने नहीं खाता जब मैं बाहर होता हूँ अब्रॉड ऑन माई टूर मैचेस वगैरह के दौरान। और ब्रेकफास्ट वगैरह खुद कुक कर लेता हूँ जब ज़रूरत होती है। नॉर्मली हम होटल्स में होते हैं तो वहाँ पे वैसे ही ब्रेकफास्ट सर्व होता है, बट एट टाइम जो स्टेइंग इन एन अपार्टमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें फिर ब्रेकफास्ट मैं कुक कर लेता हूँ आराम से। मेरे लिए ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, तो वो हो जाता है। लेकिन उसके अलावा कुकिंग स्किल्स जो है ना बिल्कुल जीरो है। आपकी जीरो है, लेकिन भाभी से कुछ फरमाइश तो करते होंगे ना? भाभी से क्या फरमाइश करते हैं? सबसे अच्छा क्या बनाती हैं वो? आई बीन वेरी लकी माशाल्लाह से, जो वाइफ है मेरी सना एहसाम, शी इज़ अ वेरी गुड कुक ऑल्सो, लेकिन उसको डिजर्ट्स बनाने का बहुत शौक है।
Oh, wonderful. तो शी इज वेरी गुड इन बेकिंग एंड मेकिंग डिजर्ट्स वगैरह, तो वो जो है ना एक तरह से वो मेरे लिए बीन आइसिंग ऑन द केक। तो इस पहली सवैयाँ भी बनाई उसने, छोटी ईद पे भी बड़ी ईद पे भी, तो आई रियली एंजॉयड दैट। अच्छा, अब वेरी क्यूरियस और वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे पूछूं, व्हेन अ पर्सन मैरीज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जिस तरह अभी आपकी शादी हुई है और आप बड़े स्टिकलर हैं फॉर योर फूड रूटीन, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि ब्रेकफास्ट आपके लिए बहुत मेन मील ऑफ द डे है, तो आपकी वाइफ ऑल्सो फॉलोज द होल थिंग, शी इज ऑल्सो इनटू फिटनेस, बिकॉज ऑब्वियसली आजकल तो इतनी चॉइसेस हैं, ग्लूटेन फ्री तो फलाना फ्री, मतलब बड़ा कुछ स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं डाइट में भी। हाँ यार, ये क्वारंटीन के दौरान इस बिन ईजी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं सही तरह अपनी रूटीन में जा नहीं सका, ट्रेनिंग वाइज भी, प्रैक्टिस वाइज भी, मैचेस वाइज भी। तो सो फार तो एवरीथिंग हैज़ बीन एट होम। मेरे ख्याल से जब आप घर पे होते हो इट्स वेरी इजी टू फॉलो दीज प्रोटोकॉल्स ही कह लो इन अ वे, या SOPs कह लो जो हमारी अब बन गई हुई क्वारंटीन के अंदर। तो इट्स बिन वेरी ईजी। आई थिंक ओट मील खाना हर दिन, और जो एग वाइट्स मैं खाता हूँ सुबह। तो मेन थिंग एंड मेन टेस्ट वुड बी टू कीप अप विद इट व्हेन वी स्टार्ट टूरिंग। जब हम अब हर हफ्ते हमारे होटल्स चेंज हो रहे हैं, हमारी कंट्रीज चेंज हो रही हैं, तो शादी से पहले तो उसको ऑब्वियसली मैं प्रॉमिस किए थे, विल बी ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इंशाल्लाह। लेकिन पिछले 4 महीने से मैं उसको लाहौर के अंदर ही बंद करके रखा हुआ है। तो बट विद द फिटनेस लेवल के ऊपर शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी सपोर्टिव। अभी तक नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन वो पूरा करने का इंशाल्लाह इरादा है। अच्छा, जितने लोगों की इन दिनों में शादी हुई है ना गुज़श्ता 6-5 महीने में, किसी का माशाल्लाह हनीमून नहीं हुआ। और बट आपको बताओ, ये इट इटसेल्फ इज अ गिफ्ट कि यू गेट टू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, व्हिच कैन बी गुड एंड बैड, ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, बट दिस इज आल्सो अ गिफ्ट। वरना कहाँ टाइम मिलता है कि आप इतना ज्यादा। It's been very good. It's been very good. I can very easily answer it. It's been very good so far. I think been a blessing in disguise also. मेरे ख्याल से तो I had a companion also with me to share these moments, और जो घर पे हूँ, तो मेरे लिए first time in my 20 साल में पहली दफा है कि मैं 4 महीने के लिए पाकिस्तान में हूँ। It has never happened in the past 20 years. चलिए, ये भी आपकी बेगम के नसीब से है कि आपको टाइम गुजारने का मौका मिल गया। अब ये बता दें क्विकली, आसाम टाइम हमारे पास कम है क्योंकि और भी बहुत से मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं, और फिर आई एम श्योर आपकी भी ईद के दिन की मसरूफियात हैं। तो आपने क्वारंटीन के दौरान पर्टिकुलरली रमजान वगैरह में जो चैरिटी वर्क किया है, कुछ ऑक्शन भी की, दीगर प्लेयर्स ने भी आपका साथ दिया, वो एक्सपीरियंस कितना सेटिस्फाइंग रहा और कितने लोगों तक आपने मदद पहुंचाई? It's been a very, very overwhelming experience, very, very humbling experience, very, very touching experience, and an eye-opening experience as well. Alhamdulillah, I feel like I've been very blessed and lucky to be in a position जहाँ पे मैं इतने लोगों की help कर सकता हूँ. I can make an impact in their lives. Alhamdulillah, पिछले 3.5 महीने में मेरी फाउंडेशन स्टॉकपोर्ट टेनिस ने मिल के रिस्क के साथ 4,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को सपोर्ट कर चुके हैं। और इस महीने में ईद से पहले हमने स्टार्स अगेंस्ट हंगर कैंपेन शुरू की थी, इनिशिएट, जिसमें हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स और नेशनल प्लेयर्स को मोबिलाइज़ किया था, उनका साइन मेमोरेबिलिया दिया था, और वी हैव बीन ऑक्शनिंग देम ऑफ। अभी भी फंड रेजिंग चल रही है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अभी भी काफ़ी आइटम्स हैं जिनके लिए मैं फ़ंड रेज कर रहा हूँ। और सो फार इस कैंपेन के थ्रू हमने 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ रेज कर लिए थे, जिसमें से 2,000 फैमिलीज़ को सपोर्ट कर दिया गया है। और इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद जो 1,000 फैमिलीज़ रह गई हैं, जो हमारे फंड्स हैं, इंशाल्लाह उनको पहले हफ्ते में ईद के बाद भी हम सपोर्ट कर देंगे। एंड मेरा टारगेट है, 4,000 को मैं कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट, टू रीच 10,000 फैमिलीज़ के उनके लिए जो है ना इंशाल्लाह फंड रेज किए जाएँ। और भूख से बहुत लोग मुतासिर हुए हैं ड्यूरिंग द कोविड वायरस से, तो हो ही रहे हैं, लेकिन भूख एक तरह से वो ऐसी लानत हमारे मुल्क में है जिससे बहुत लोग इफेक्टिव होते हैं। तो आई जस्ट बीन ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट। इंसान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते आई थिंक हमारा फ़र्ज़ है टू हेल्प द नीडी एंड द पुअर, और इस वक्त में डेली वेजर्स को भी। तो बस कौम से ही दुआएं जी, दुआ करें, ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, ताकि हम पाकिस्तान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है हेल्प कर सकें जो भूख से इफेक्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह दिस इज़ कमेंडेबल बाय द वे एहसाम, बिकॉज ये अव्वल तो ये एहसास होना और उसके बाद लग जाना उस काम में, ये बहुत बड़ी बात है। एंड बीइंग ऑब्वियसली सक्सेसफुल, आपका इन्फ्लुएंस इतना है कि आप, मेरा ख्याल है कि किसी चीज़ में भी हाथ डालेंगे तो लाइक माइंडेड पीपल विल जॉइन यू एज वेल। अभी ये कहना कि जी कोविड के बाद के क्या इरादे हैं, तो इट्स अ लिटिल कबल ऑफ वक्त जिसको कहा जाता है, लेकिन ये जो आपका काम है, ये जो आप सोशल वर्क है, यू वुड लाइक टू कंटिन्यू विद इट, मतलब regardless of what times we are going through, तो आप इसको पूरा करेंगे?
नहीं, डेफिनेटली जी, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय फाउंडेशन स्टॉक पोर्टर टेनिस 5 साल पहले। और बीइंग एन इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर, आई थिंक पूरी दुनिया का इन अ वे द पर्सन आई एम थोड़ा सा पार्ट है। और जो फाउंडेशन है इट वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने 5 अभी तक प्रोजेक्ट किए हैं, रवांडा में, युगांडा में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में और कंबोडिया में। आई फोकस ऑन पीपल दैट हैव बीन अफेक्टेड बाय वॉर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। उनको टेनिस स्पेसिफिक व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं, टेनिस इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि टू मेक देम हेल्प बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। जब हमारे फ्लड्स भी आए थे और जब हमारे अर्थक्वेक्स भी आए थे, आई डिड माई लेवल बेस्ट एज ए पाकिस्तानी, आगे बढ़ चढ़ के अपनी कौम का जो है ना मैं खिदमत करूँ। उस दौरान 2005 में आई वन 3 गोल्ड मेडल इस्लामिक गेम्स के, जिसमें मुझे 20 लाख रुपया मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। वो तीनों मेडल्स की जो प्राइज़ मनी मिली थी वो मैंने जो है डोनेट कर दी थी फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। और इस दफ़ा भी पूरी कोशिश यही है जी, जस्ट ट्राई टू हेल्प माई फेलो पाकिस्तानीज एज मच एज आई कैन। और ये जो फाउंडेशन मैंने बनाई है स्टॉप पोर्टर टेनिस, बेसिकली ये बनाई इसीलिए कि इंशाल्लाह वेदर इस तरह के वक्त हो या ना हो, somehow in some way मैं ह्यूमैनिटी के पाकिस्तानियों की जो है ना मैं हेल्प करता रहूँ एंड ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट इन देयर लाइव्स इन वन वे और द अदर। You certainly are making an impact. आसाम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ईद मुबारक once again to you and your family। और वादा करें आप कि जब कराची आएंगे भाभी के साथ तो फिर हमारे शो पे आएंगे लाइव। इंशाल्लाह, डेफिनेटली, आई प्रॉमिस यू। चलें, वंडरफुल, ये तो प्रॉमिस हो गया। शुक्रिया, ईद मुबारक once again। and ईद मुबारक to your whole family। ईद मुबारक once again। और अपनी प्लीज पिक्चर्स भेजें ताकि आई कैन ऑल्सो से कि यू गाइस आर लुकिंग वेरी वंडरफुल एज वेल टुडे ऑन द ईद, क्योंकि अभी मैं आपको देख नहीं पा रहा। We will, लेकिन take our word, we are looking good। ईद मुबारक once again, Sam, thank you। So ईद मुबारक। अच्छा जी, ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हम आपसे कराना भी इसलिए चाह रहे थे बिकॉज असम हैज बीन डूइंग अ लॉट। मतलब कि इतने मुश्किल वक्त गुजरे हैं पिछले, अब बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया है, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ आवर स्टार्स। अच्छा, असम के बहुत सारे इंटरव्यूज हमने भी जिंदगी में किए हैं, लेकिन इस मर्तबा उनकी शादी भी हुई है, थोड़ी सी जिंदगी भी चेंज हुई है, घर पे भी ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि जैसे माशाल्लाह बहुत खुश हैं। हाँ, इससे पहले बहुत प्रोफेशनल बातें करते हैं, अब जरा घरेलू बातें भी बहुत ज्यादा करते हैं। हमें घर में इतना टाइम गुजार रहे हैं तो सारे ही बढ़ के ज्यादा घरेलू बातें कर रहे हैं। गुड चेंज इन हिज लाइफ। अच्छा जी, बहुत सी और भी बातें करनी है, एंड वी हैव टू इंट्रोड्यूस you to our other guests as well.